वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 23 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 23.2। लास्ट वीडियो में बेटा हमने जो 23.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, आज हम 23.2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 23.2। 23.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? A card is drawn at random from a well shuffled deck of playing cards. ठीक है, find the probability that the card drawn is a card or spade or an इक्का। सबसे पहले बेटा उसने कहा है एक कार्ड ड्रॉन किया गया है वेल शफल डेक। वेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स में कितने टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। उनमें से एक कार्ड निकाला गया है। प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है? कार्ड ऑफ स्पेड और एन इक्का। सबसे पहले बेटा स्पेड के कितने पत्ते होते हैं? सबसे पहले 52 कार्ड्स हैं जिनको हम दो कलर्स में डिवाइड करते हैं, रेड एंड ब्लैक कलर्स में, राइट। और रेड कलर में कौन कौन से रेड कलर के पत्तों को भी दो तरह के पत्तों में डिवाइड करते हैं, एक डायमंड के होते हैं, एक क्या होते हैं? हार्ट के, राइट। और ब्लैक कलर के पत्तों को भी दो तरह के पत्तों में से डिवाइड करते हैं, एक होते हैं स्पेड के 13 पत्ते और 13 पत्ते किसके होते हैं? क्लब के, राइट, जिनमें तीन तीन फेस कार्ड्स होते हैं, तीन तीन फेस कार्ड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? जैक, जैक, क्यून एंड किंग। हर एक 13 पत्तों में तीन फेस कार्ड्स होंगे, जैक, किंग और क्यून। इसका मतलब टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12 कार्ड्स होते हैं। 6 रेड कार्ड्स होंगे, 6 क्या होंगे? ब्लैक कार्ड्स, राइट। अब उसने पता करने को क्या बोला है? एक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्पेड और एन इक्का। बच्चे मैंने कल भी बताया था, अगर और लिखा हो, और का मतलब क्या होता है? मीन्स जहां तो वो स्पेड का पत्ता हो जहां फिर वो इक्का हो। ये नहीं हो भी स्पेड का इक्का निकल, मीन्स वो स्पेड भी हो और इक्का भी हो, नहीं, जहां वो स्पेड का हो जहां फिर वो इक्का हो, राइट। तो स्पेड के पत्ते कितने होते हैं बेटा? 13 पत्ते, ठीक है। ये देखो 13 पत्ते होते हैं, 13 वटा 13/52 क्या आ गई? स्पेड के पत्ते की प्रोबेबिलिटी होगी, जहां जब होता है तो प्लस ही करना होता है। और इक्के कितने होते हैं? हर 13 पत्ते में एक इक्का होता है, एक एक एक, 4 इक्के हो गए, ठीक है। मीन्स 4/52 हो गई। बट इनमें कॉमन पत्ता कौन सा होगा? स्पेड का पत्ता भी तो एक कॉमन इक्का होगा ना, क्योंकि स्पेड का एक इक्का भी होगा। तो इसका मतलब जो कॉमन है वो हमने इनमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, मीन्स 1/52। ये हमने क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट, राइट। समझ आया? जहां का मतलब बेटा क्या होता है? जहां तो वो स्पेड का पत्ता हो जहां फिर वो इक्का हो, दोनों नहीं होने चाहिए, दोनों सेम चीज, मतलब इक्का भी हो और स्पेड का भी हो, ये नहीं होना चाहिए। तो वो जो चीज होगी वो हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मीन्स दोनों में से जो कॉमन चीज है वो निकाल देनी है, राइट। तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 + 4 - 1/52, दैट इज इक्वल टू 16/52। 4 के टेबल पे कट किया तो 4/13। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन कार्ड क्या होगी? कार्ड ऑफ स्पेड और एन इक्का कितनी होगी? 4/13, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है रेड किंग। रेड किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग, गेटिंग अ रेड किंग। रेड किंग कितने होंगे बेटा? ध्यान से देखो, ये रेड के पत्ते 13 पत्ते डायमंड के होंगे, डायमंड का भी रेड कलर का होता है, इसमें एक किंग हो गया, इसमें एक किंग हो गया, तो टोटल रेड किंग कितने होंगे? 2। टोटल पत्ते कितने हैं? 52। सो 2/52 दैट इज इक्वल टू 1/26, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है बेटा नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। ना तो किंग होना चाहिए ना क्वीन होने चाहिए। इसके लिए हम आइदर और निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? गेटिंग अ किंग और अ क्वीन, राइट। क्योंकि नाइदर नॉन निकालना है तो बेटा आइदर और निकाल लेते हैं। क्यों क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होता है? नेगेटिव ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी, मींस उसका ऑपोजिट ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी। अगर हाँ की प्रोबेबिलिटी है तो हम ना की प्रोबेबिलिटी इजी निकाल सकते हैं 1 में से सब्ट्रैक्ट करके। अगर ना
ना की प्रोबेबिलिटी दी है तो हाँ की निकाल सकते हैं, तो हमें हाँ की प्रोबेबिलिटी इजीली निकाल सकते हैं। गेटिंग अ किंग और क्वीन, किंग और क्वीन में क्या कुछ कॉमन हो सकता है? राजा और रानी में कुछ कॉमन है? नहीं हो सकता, तो इसको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा? किंग कितने हैं? 4, चारों में एक एक होगा, 4/52। इसी तरह से ये 4/52 दैट इज इक्वल टू 8/52, 4 2 का 8, 13। So 2/13 is the probability of getting a king or queen, right? अब उसने पूछा है neither a king nor a queen, ना तो रानी होनी चाहिए ना राजा होना चाहिए, तो क्या करेंगे? इसमें से आइदर और वाली माइनस कर देंगे, दैट इज 13 माइनस 2/13 दैट इज इक्वल टू 11/13, राइट? जो नेक्स्ट वन है वो उसने आइदर और वाली ही पूछी है, आइदर और वाली पूछी है, तो गेटिंग अ किंग और क्वीन हो गया, तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर अ किंग और अ क्वीन इज इक्वल टू 2/13, राइट? नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? All the 3 face cards of spades are removed from a well shuffled pack of 52 cards. बेटा ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है बट स्टेटमेंट समझनी होती है। उसने कहा 52 कार्ड्स में से 3 फेस कार्ड्स कौन से? स्पेड के निकाल दिए, ठीक है। अ कार्ड इज देन ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग पैक, पैक में से जो बाकी बचे पत्ते हैं उनमें से एक पत्ता निकाला गया है, तो उसने पता करने को बोला है ए ब्लैक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, टोटल 50 कार्ड्स, टोटल कार्ड्स कितनी है? 52, राइट? रिमूव्ड कार्ड्स कितने हैं? 3 रिमूव किए थे, तो टोटल कितने रह गए? 49। बट जो रिमूव्ड कार्ड हैं, रिमूव किए गए कार्ड्स हैं, वो कौन से स्पेड के हैं? तो रिमेनिंग स्पेड कार्ड्स कौन से हो जाएंगे? कितने हैं स्पेड कार्ड्स के? 13 होते हैं, उनमें से 3 माइनस कर दिए तो कितने आ गए? 10। कौन से फेस कार्ड्स निकाल दिए? इसका मतलब 1 to 10 तक की गिनती के हमारे पास स्पेड कार्ड्स बच जाएंगे, राइट? ये करने के बाद आपको क्वेश्चन इजी लगेगा। अब हमने पता करना है सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड। ब्लैक फेस कार्ड 52 है, 26 रेड एंड ब्लैक, राइट? 26 ब्लैक है, 26 रेड है। उसने कहा है ब्लैक फेस कार्ड में से जो स्पेड वाला है वो ब्लैक होता है, इसका मतलब 3 फेस कार्ड तो रिमूव कर दिए, टोटल कितने बच गए? 3 ही बच गए ना ब्लैक वाले, क्योंकि ये ब्लैक वाले होते हैं, ठीक है। 13 ये कितने के? स्पेड के। ये कितने हैं? क्लब के। क्लब स्पेड वालों में से 3 तो रिमूव ही हो गए, तो इसका मतलब कौन से बच गए? 3 क्लब वाले बच गए ना, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड कितने रह जाएंगे? 3 रह जाएंगे। बट टोटल पत्ते कितने थे अब हमारे पास? 49, क्योंकि 3 तो रिमूव ही करते टोटल कार्ड्स में से, तो 3/49 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड, राइट? नाउ सेकंड उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। क्वीन कितनी रह जाएंगे? 4 क्यून्स होती हैं, 4 में से एक तो रिमूव कर दी थी, तो बाकी कितनी बच गई? 3/49, राइट? नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। ब्लैक कार्ड कितने बचे हैं? 13 तो ये बचे हैं, ठीक है, और 10 इसमें कितने हो गए? 13 और 10 23 हो गए। 23 में से एक निकालेंगे, टोटल में से एक निकालेंगे, राइट? तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 23/49, राइट? नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। बेटा हार्ट के पत्ते कितने हैं? अब ध्यान से देखो, ये थे हमारे रेड वाला ही हार्ट होता है ना। हार्ट के 13 पत्ते हमारे पास पड़े हैं, तो इसका मतलब 13 में से एक निकलेगा और 49 में से, क्योंकि टोटल तो हमारे पास 49 ही है, 52 नहीं है ना, क्योंकि 3 पत्ते तो गुम हो गए, ये समझ लो आप। रिमूव करने की बजाय ये समझ लो ये गुम हो गए हमारे पास।
जो ताश बची है, जो प्लेइंग कार्ड्स बचे हैं वो 49 ही है, उन्हीं में से उन्हीं के साथ हम खेल रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड। अब स्पेड के कितने पत्ते बचे थे, 3 तो गुम ही हो गए, बाकी कितने बचे थे 10, सो 10/49, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है 9 ऑफ ब्लैक कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 ऑफ ब्लैक कलर। ब्लैक कलर का 9 इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, राइट। तो 2 9 बचे हैं, 2/49, क्योंकि जो ब्लैक कलर के पत्ते रिमूव किए थे वो फेस कार्ड रिमूव करे से थे। 1 से लेके 10 तक तो पत्ते हैं ही ना, इसमें भी है इसमें भी है, इसका मतलब 2 9 होंगे, 2/49, दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए रेड बॉल एट रैंडम फ्रॉम ए जार दैट कंटेन्स ओनली रेड, ब्लू एंड ऑरेंज बॉल इज 1/4। ध्यान से समझना, वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल दी हुई है, कितनी दी हुई है 1/4। एक जार में 3 कलर की बॉल्स हैं, रेड, ब्लू और ऑरेंज कलर की बॉल्स है, जिसमें से रेड कलर की बॉल की प्रोबेबिलिटी दे दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर की बॉल की कितनी है 1/4। उसके बाद उसने बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ए ब्लू बॉल कितनी दी हुई है 1/3। इफ द जार कंटेन्स 100 ऑरेंज बॉल, ऑरेंज बॉल्स कितनी है हमारे पास 100। उसने कहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार। अब क्या पता करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता करनी है, जो पता करनी है वही अज्यूम कर लेते हैं। लेट टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द जार इज इक्वल टू एक्स, राइट। इसका मतलब ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑरेंज बॉल कितनी हो जाएगी बेटा 100/x, क्योंकि ऑरेंज बॉल्स कितनी है 100, टोटल बॉल्स कितनी है x, 100/x आएगी। बट क्योंकि हमें पता है जो बैग है उसमें क्या है, सिर्फ रेड, ब्लू और ऑरेंज बॉल्स ही हैं। अगर हम सारी बॉल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 होगी, ठीक है। 1 में से रेड और ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दें तो ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी ना, यही होता है ना। जो बाकी की प्रोबेबिलिटी होती है वो रिमेनिंग जो भी होता है उसी की होती है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, वट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज बॉल कितनी होगी 1 - 1/4 + 1/3, that is equal to 1 - 3 + 4/12, 12 - 7/12, that is equal to 5/12, राइट। ये क्या है हमारे पास ऑरेंज बॉल की। अब ये भी ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 100/x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा 5 × 5/12 के, और x 5x किसके इक्वल आ गया 100 × 12, और x किसके इक्वल आ जाएगा 100 × 12/5, कैंसिल किया तो कितना आ गया 20। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होंगी 240, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 240। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा बेटा। कभी भी क्योंकि हमारे पास बाकी दोनों बॉल्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी इजी है। कैसे निकालेंगे, 1 में से अगर बाकी दोनों, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल, टोटल प्रोबेबिलिटी में से इन दोनों की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो ऑरेंज बॉल की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, वही हमने निकाल के इक्वेट कर लिया बस, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 2 डिफरेंट डाइजेस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइजेस है सेम टाइम पर फेंकी गई हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट क्या होता है बेटा, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 मीन दोनों डाइस पर सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से देखो, कल मैंने आपको करवाया था और यहाँ पर दिया हुआ है, वो मैं ड्रा नहीं करूंगी, बट यहाँ से हम बुक में से ही कर लेते हैं वो।
ये देखिए डबलेट नंबर कौन से होते हैं बेटा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। दो डाइजेस हैं, दो डाइजेस के टोटल केसेस कितने होंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 36। कैसे होंगे, 6 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 डाइजेस है, मैंने आपको बताया उतनी पावर डाल देनी है, ठीक है। 36 होंगे, इसका मतलब 36 अपॉन में आएगा, और कितने डबलेट नंबर वाले केसेस हैं, 6 केसेस हैं, सो 6 अपॉन 36 दैट इज इक्वल टू 1/6, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने बेटा क्या पूछा है, अ सम ऑफ 8 मींस उन दोनों डाइजेस के जो डिजिट आए हैं उनका सम क्या बनना चाहिए, 8। वो कौन कौन से नंबर होंगे बेटा, या तो फर्स्ट पर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 1 और 7 तो हो ही नहीं सकता, या तो फर्स्ट पर 2 और सेकंड पर 6 होगा, राइट। जस्ट 6 और 2 हो जाएगा, देन 3 और 5, 5 और 3, और देन 4 और 4, राइट। यही हमारे 5 मतलब नंबर्स होंगे जिनके डिजिट का सम क्या होगा, 8। सो हम क्या लिखेंगे सेकंड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू, टोटल है 5, 5 अपॉन 36, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है थर्ड में, सम डिविजिबल बाय 5। दोनों डिजिट्स का जो सम है वो डिविजिबल बाय 5 मींस 5 के टेबल पर कौन से डिवाइड होंगे, जहां तो डिजिट्स का सम 5 होना चाहिए या 10 होना चाहिए, क्योंकि टोटल डिजिट्स का सम 6 6 तक 12 तक ही होगा ना, इसका मतलब 5 और 10 वाले लेने हैं हमें। वो कौन कौन से होंगे बेटा, ध्यान से देखो, 1 के साथ तो कोई भी नहीं बनना, यस 1 और 4, 4 एंड 1, 2 के साथ 2 3 3 2, राइट। और 4 के साथ भी हो गया, 5 के साथ कोई भी नहीं होगा, 6 के साथ भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास कौन से आने चाहिए, 10 वाले। 10 वाले कौन कौन से होंगे, 1 के साथ कोई नहीं बन रहा है, 2 के साथ 8 वाला भी नहीं होगा, 3 के साथ 7 वाला भी नहीं है, 4 6 6 4 देन 5 5। these are the these are the numbers whose sum is divisible by 5। ध्यान से देखो इन सभी का सम 5 और 10 ही बन रहा है, तो टोटल कितने है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 7/36, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, सम ऑफ एट लीस्ट 11। एट लीस्ट 11 का मतलब क्या है बेटा, जहां तो जो डिजिट का सम है वो 11 आ जाए, जहां उससे ज्यादा, एटलीस्ट कम से कम जो सम डिजिट का सम है वो या तो 11 होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो वो सारे लिख लेते हैं हम, जिनका सब क्या होगा 11 और ज्यादा से ज्यादा कितना बन सकता है 12। 11 और 12 वाले सारे लिख लेते हैं, ठीक है। 11 वाले 1 के साथ तो कोई भी नहीं बनेगा, क्योंकि हाईएस्ट 7 है, 2 के साथ हाईएस्ट 8 बनेगा, 3 के साथ 9, 4 के साथ 10 बनेगा, और 5 के साथ बनेगा, ठीक है। 5 और 6, 6 और 5, राइट। ये दोनों डिजिट्स ऐसे हैं जिनके सम जो है 11 बन रहे हैं। अब 12 वाला कौन सा बनेगा, ओनली 6 एंड 6, राइट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एट लीस्ट, बेटा वर्ड से ही पता चलता है वो क्या कहना चाहता है। एट लीस्ट मीन्स कम से कम 11, कम से कम 11 या 11 से ज्यादा हो सकता है, राइट। 11 से कम नहीं होगा, कम से कम कह दिया ना, एट लीस्ट कह दिया, इसका मतलब 11 और 11 से ज्यादा वाले लेंगे। तो ये कितना बन गया, 3/36, राइट। अब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12, दैट इज आर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नंबर सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम द नंबर्स। इन नंबर में से एक नंबर सिलेक्ट किया गया है, कौन से नंबर है, 1 से लेके 35 तक के नंबर है, उनमें से प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी पता करनी है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिखते हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, 2 3 5 7 11 13 देन 17 19 23 29 देन 31, राइट।
ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स। कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 11 बाय, टोटल नंबर कितने थे, 35, सो 11 बाय 35, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है उसने, मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 लिख लेते हैं, 7 14 21 28 और 35, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मल्टीपल ऑफ 7 कितने के इक्वल है, 5 है, 5 बाय 35 दैट इज इक्वल टू 1 बाय 7, राइट। नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा, मल्टीपल डिविजिबल बाय 3 एंड 5। ऐसा नंबर पता करना है जो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा। दोनों से डिविजिबल मतलब 3 इंटू 5 दैट मीन्स 15 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आप दोनों नंबर्स का एलसीएम लोगे, 3 और 5 का एलसीएम 15 ही होगा, मतलब क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर 1 इवन और ऑड हो तो ध्यान से देखना, उसका एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है, राइट। 3 और 5 दैट इज 15। 15 के मल्टीपल कौन से होंगे, 1 से लेके 35 में 15 और 30। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर divisible by 3 and 5 that is equal to 2 by 35, right। now next उसने पूछा है multiple of probability of getting a multiple of 3 और 5। जो ऐसा नंबर लेना है जहां तो वो 3 का मल्टीपल हो, जहां 5 का, दोनों में से एक का मल्टीपल हो, मीन्स दोनों की प्रोबेबिलिटी और है तो ऐड करनी है। बट इनमें वो वाले नंबर्स नहीं लेने जो दोनों टेबल्स पर डिवाइड होते हैं। दोनों टेबल्स के नंबर की प्रोबेबिलिटी हम निकाल चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 3 से लेके 35 तक कितने हो जाएंगे, 33 तक हो जाएंगे, मीन्स 11 नंबर्स हो जाएंगे। 3 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 11 बाई 35। 5 वाले कितने हो जाएंगे, 7 नंबर्स हो जाएंगे। 35 तक 7 नंबर्स हैं, उनमें से क्या माइनस कर देना जो उनमें कॉमन नंबर्स है, minus 2 by 35 that is equal to 18 minus 2 by 35 which is equal to 16 by 35, right। अब उसने पूछा है नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7। बेटा अब हमने मल्टीपल ऑफ 7 वाले निकाल लेते, अब नेगेटिव में निकालने मीन्स इसकी कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट a multiple of 7 that is equal to 1 minus 7 नंबर से मल्टीपल वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1 by 7 थी ना, तो 1 minus 1 by 7 that is equal to 7 minus 1 by 7 which is equal to 6 by 7, right। now next question बेटा, next question में उसने क्या दिया हुआ है, all the face cards all the red face cards are removed from the 6 from a pack of 52 playing cards। सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसने, जो रेड फेस कार्ड्स हैं वो निकाल दिए। रेड फेस कार्ड्स कितने होते हैं, 6 होते हैं ना, क्योंकि 3 जो होते हैं, 3 हो गए बेटा डायमंड के, और 3 कितने होते हैं, क्लब के, सॉरी हार्ट के, राइट, 3 हार्ट के। ये क्या है, रेड कार्ड्स, रेड फेस कार्ड, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए बेटा, 6, राइट। अब रिमेनिंग कार्ड्स कितने रह गए, रिमेनिंग कार्ड्स कितने हैं बेटा, 52 माइनस 6 ये हो गए, मीन्स 46 हमारे पास बाकी बच गए। बट रेड कार्ड्स भी तो बाकी बचने चाहिए ना, कितने कितने, इसका मतलब डायमंड के कितने बच गए, डायमंड कार्ड्स कितने रह गए हमारे पास, 13 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 10, और हार्ट के भी कितने रह जाएंगे, 13 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 10, क्योंकि दोनों में से हमने फेस कार्ड्स निकाल दिए। और रेड कार्ड्स कितने बच जाएंगे, 26 में से 6 माइनस कर देंगे, कितने बच जाएंगे, 20। बेटा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना ये सारी डिटेल्स आप एक बार निकाल लिया करो, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा, राइट। तो अब देखिए बेटा, अब क्या पूछा, क्या है उसने, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, बाकी कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला गया आफ्टर रीशफलिंग,
रिशफलिंग करने के बाद एक कार्ड निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड ड्रॉन इज रेड कार्ड। अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। अब मैंने लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो सारा कुछ। रेड कार्ड कितने बच गए थे? 20 टोटल कार्ड्स कितने बचे थे? 46। 20 by 46 दैट इज इक्वल टू 10 by 23, राइट। अब उसने पूछा अ क्यून, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्यून। देखो दो जो रेड क्यून थी वो तो निकल गई, ब्लैक क्यून बच गई। ब्लैक क्यून कितनी थी? 2। टोटल पत्ते कितने हैं? 46। 2 by 46 दैट इज इक्वल टू 1 by 23, राइट। उसके बाद उसने पूछा है एन इक्का, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इक्का। इक्के के मतलब बेटा चारों जो क्योंकि फेस कार्ड ही निकाले थे ना, इक्के तो हमारे पास चारों बचे हुए हैं, 4/46, 4/46 दैट इज इक्वल टू 2 by 23, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है बेटा अ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने थे? 6 निकल गए थे, बाकी कितने बच गए थे? 6 रह गए, 6 ब्लैक वाले रह गए। टोटल पत्ते कितने हैं? 46, सो 3 by 23, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है कार्ड ऑफ क्लब्स, गेटिंग अ कार्ड ऑफ क्लब्स। क्लब, क्लब क्या होता है? ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर के तो सारे पत्ते पड़े हैं, क्लब के भी और स्पेड के भी, तो इसका मतलब 13/46, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा क्या दिया हुआ है? ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 6 to 70, 6 से लेके 70 तक, मीन्स टोटल कार्ड्स कितने हैं? टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे बेटा? फर्स्ट 5 कार्ड्स निकाल दो 70 में से, तो कितने बच गए? 65 कार्ड्स बच गए हमारे पास टोटल, राइट। उसके बाद उसने कहा है इफ वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, इन 65 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 1 डिजिट नंबर। अब हमने निकालना है गेटिंग अ नंबर, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर दैट इज 1 से लेके 9 तक के नंबर, बट 1 से लेके 5 तक तो है ही नहीं है। 6 से 6, 7, 8, 9 कितने नंबर्स हो जाएंगे? 4। 4 अपॉन टोटल नंबर्स कितने थे? 65 कार्ड्स, सो 4/65 दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है नंबर डिविजिबल बाय 5, गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। बहुत इजी है, ध्यान से समझोगे तो 1 सेकंड में आंसर निकालो। डिविजिबल बाय 5 है, 1 से लेके 70 तक, अगर 70 को 5 से डिवाइड करते हैं बेटा कितने नंबर्स आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे, बट जो 5 है वो एक नंबर है, ठीक है, वो भी 5 से डिविजिबल है, वो एक नंबर निकाल दो तो कितने बच जाएंगे? 13। 13/65 दैट इज इक्वल टू 1/5, राइट। जो नंबर 5 से डिविजिबल होंगे वो कितने होंगे? 13 नंबर्स ऐसे होंगे जो 5 से डिविजिबल होंगे, 6 से लेके 70 तक के, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है एन ऑड नंबर लेस देन 30, ऑड नंबर निकालने हैं थर्ड पार्ट में जो 30 से लेस देन होंगे। 30 से लेस देन मीन्स 1 से लेके 30 तक कितने ऑड नंबर्स हैं बेटा? 15 ऑड नंबर्स होंगे। 15 ऑड होते हैं, 15 इवन होते हैं, ठीक है। बट उसमें से 1, 3 और 5 तीन ऑड नंबर्स निकाल दो तो कितने बच गए बेटा? 12 ऑड नंबर्स आ गए। टोटल ऑड नंबर्स टिल 30 कितने होंगे? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 30 कितने होंगे? 12/65, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 7। सबसे पहले बताइए बेटा कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? मेरे हिसाब से ज्यादातर बच्चों को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है 9th तक पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो 50 से लेके 51 का भी फैक्टर बन रहे हैं, 17 और 3, 1, 17, 3, 1, 3, 17 और 51 मीन्स
4 मल्टीपल्स हैं इसके, 51, 52, then 53 is a prime number, right? 54, 55, 56, 57, 58, 59 is a prime number. 60, 61 is a prime number, right? 62, then 63, 64, 65, 66, 67 is prime number, then 68, 69 और 70. अब इनको काउंट कर लो. बट उसने पूछा है बिटवीन 50 और 70 के बीच में लेना है, सो ये नंबर नहीं लेंगे हम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 means 15 upon 65, that is the probability of this number. So कैसे लिखेंगे? probability of getting a composite number between 50 and 70, that is equal to कितने नंबर थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 by 65, क्योंकि टोटल नंबर्स तो 65 है ना, तो इसको 5 के टेबल से कट किया तो कितना आ गया? 3 by 30, राइट? नाउ नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी. बेटा वर्ड प्रोबेबिलिटी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी. टोटल लेटर्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितनी है बेटा? अगर 2 बार दिया हुआ है उसको 2 बार भी लिखना है. टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 है, राइट? उसने बॉबल की प्रोबेबिलिटी निकालने को बोला है. बॉबल कितने ने? 1, 2, 3, 4, 4 लेटर्स हैं. तो फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉबल कितना आ जाएगा? 4 by 11, राइट? दैट इज आवर आंसर. नाउ नेक्स्ट क्या है बेटा? अ बैग कंटेन्स 12 balls आउट ऑफ विच x आर व्हाइट. एक बैग में 12 balls हैं जिसमें व्हाइट बॉल्स कितनी है? x है. If one ball is drawn at random, what is the probability that it will be a white ball? Means white ball की probability पता करनी है. Probability of getting a white ball. White ball कितनी है हमारे पास? x है. तो इसका मतलब व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? x by 12, क्योंकि टोटल बॉल्स कितनी है? 12. ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट. उसके बाद उसने कहा है इफ 6 more white balls are put in the bag, टोटल बॉल्स कितनी होगी? टोटल बॉल्स, क्योंकि 6 बॉल और ज्यादा डाल दी. कौन सी वाली? व्हाइट बॉल. तो टोटल बॉल होगी 18, राइट? और टोटल व्हाइट बॉल्स कितनी हो जाएंगी? टोटल व्हाइट बॉल्स कितनी हो जाएंगी? क्योंकि व्हाइट बॉल्स और डाली है ना, पहले कितनी थी? x, अब कितनी हो जाएंगी? x plus 6. 6 और डाली है ना व्हाइट बॉल्स, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी? x plus 6. तो उसने कहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल, जो प्रोबेबिलिटी निकलती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल कितनी आ जाएगी? x plus 6 upon 18 आ जाएगी, राइट? विल डबल देन दैट इन, जो पहले की प्रोबेबिलिटी थी उससे कितनी है? डबल है, राइट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 6 upon 18 किसके इक्वल है? डबल ऑफ जो उसमें पहले से थी उससे की प्रोबेबिलिटी से डबल है, तो इसके इक्वल हो गए. अब हमने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 6, 6 1 का 6, 6 3 का 18 मींस x plus 6 upon 3 किसके इक्वल आ गया? x के. 3x इज इक्वल टू x plus 6, क्रॉस किया तो 2x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3. इसका मतलब टोटल बॉल्स, व्हाइट बॉल्स कितनी थी हमारे पास? 3 बॉल्स थी. उसने फाइंड x को बोला था, x की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी है? 3 है, राइट? नाउ नेक्स्ट बेटा उसने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है? ए बैग कंटेन्स 25 कार्ड्स नंबर्ड थ्रू 1 to 25, 1 से लेके 25 तक कार्ड्स हैं जिन पर नंबर लिखे हुए हैं. ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मल्टीपल ऑफ 5. 5 के मल्टीपल कितने होंगे? 5 होंगे. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, मल्टीपल
ऑफ 5 दैट इज इक्वल टू 5 अपॉन 25 दैट इज इक्वल टू 1/5। मेरे हिसाब से आपको पता होगा मल्टीपल 5 कितने होंगे, 5, 10, 15, 20, 25, राइट। दीज आर द मल्टीपल ऑफ 5। अब उसने पूछा है परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर। परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर कौन से होंगे, 5 ही होंगे। कितने होंगे, जैसे 1, 4, 9, 16 एंड 25। दीज आर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a perfect square number, perfect square number that is equal to 5/25, so it will be 1/5, right। now next क्या है, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 देन 23। टोटल कितनी है, 3, 3, 6 और 3, 9। so probability of getting a prime number, getting a prime number is equal to 9/25, right। that is our answer। now next question। but next question start करने से पहले बेटा, अगर आपको यहाँ तक मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है और मेरे को पता चल रहा है कि आपको समझ आ रही है क्वेश्चंस की, राइट। और इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने जूनियर सीनियर सभी को चैनल के बारे में जरूर बताइए और उनको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर कहिए, और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, राइट। और साथ साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी को प्रेस करने से आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। टिकट्स नंबर्ड 379 अप टू 29, 3, 5, 7, 9 अप टू 29। इसका मतलब 29 नंबर्स तक हम उसने सारे ऑड नंबर्स लिए। ध्यान से देखो, 1 को छोड़कर बाकी सारे ऑड नंबर्स लिए हैं 29 तक, राइट। आर प्लेस्ड इन द बॉक्स, इसका मतलब टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे, पहले तो यही लिख लो। टोटल नंबर्स 1 को छोड़कर 30 तक के ऑड नंबर्स हैं, 15 होंगे। 15 में से एक नंबर निकाल दो, कितना रह जाएगा, टोटल नंबर्स हो जाएंगे हमारे 14, राइट। 1 to 30 से लेके ऑड नंबर कितने होते हैं बेटा, 15 होते हैं। बट 1 यहाँ पर नहीं है, तो 1 माइनस कर दिए तो कितने रह जाएंगे, 14 ऑड नंबर्स, राइट। तो 1 ticket is drawn at random from the box, find the probability that number on the ticket is the prime number। प्राइम नंबर होने की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होंगे, 3, 5, 7, 11, 13, 17 देन 19, 23 देन 29, राइट। 3, 3, 6 और 3, 9 मीन्स 9/14, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है नंबर लेस देन 13, नंबर गेटिंग अ नंबर लेस देन 16, राइट। 16 बोला है, सॉरी 16। 16 से लेस देन वाले कौन से नंबर आ गए, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। टोटल नंबर कितने हो जाएंगे बेटा, 7। 7/14 दैट इज इक्वल टू 1/2, राइट। नाउ नेक्स्ट उसने पूछा है नंबर डिविजिबल बाय 3, गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 3। 3 से डिविजिबल वाले कौन से नंबर हो जाएंगे, 3, 9 देन 15, 15 इज ऑड नंबर एंड देन 8, 21, 27, राइट। 5 नंबर्स ही हैं ऐसे जो 3 से डिविजिबल है, सो 5/14 दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और दिस चैप्टर। उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो बेटा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एंड जो आपका एवेल्युएट योर ग्रेड्स मींस असेसमेंट दी हुई है, सेल्फ असेसमेंट के लिए क्वेश्चंस, उन पर वीडियो बनाएंगे, राइट। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम 1 to 50। 1 to 50 नंबर में से एक इंटीजर चूज किया गया है, वो इंटीजर कौन सा है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इंटीजर, गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5 पर कितने होंगे नंबर्स बेटा, ऑब्वियसली 1 से लेके 50 तक की गिनती में कौन से होते हैं, 10 नंबर्स ही होते हैं। 10/50 दैट इज इक्वल टू 1/5। परफेक्ट क्यूब,
परफेक्ट क्यूब वाले नंबर्स कौन से होंगे? 1, 8, 27। 4 का कितना होता है? 64 होता है, बट 64 इज नॉट इंक्लूडेड इन दीज नंबर्स. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट क्यूब, कितने नंबर्स हैं? ओनली 3 तक के हैं, दैट इज 3/50, राइट. अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, then 29, 31, 37, then 41, 43, then 47, right? These are the prime numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So probability of getting a prime number is equal to 15/50, that is equal to 3/10. That is our answer. बेटा इसके साथ जो हमारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट होता है एक्सरसाइजेस तक, राइट. जो असेसमेंट और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो अभी पेंडिंग है, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा चैप्टर. अगर मैंने आपके लिए मतलब कोशिश की है आपको समझाने की, आपको समझ आ रही है, तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी भी जो वीडियो है इस वीडियो को और बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और मेरा भी बेनिफिट हो सके, राइट. तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट. नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस एंड असेसमेंट, ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच.